तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, ये जो वीडियो है, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो और साइंस पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आप 11th में हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो बिना इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनेगी। मतलब ये कहें तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। अगर ये चीज आज सीख जाते हो तो आप ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हवा हवा कर देंगे, मतलब बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और इसके अलावा यदि आप 12th में भी हो तो भी आपको ये सीखना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 10th 11th 12th सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों यार, इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और इसको पढ़ना, ठीक है। तो भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो कार्बनिक रसायन हम जिसको हम बोलते हैं, ये उसका टॉपिक है, ठीक है। तो बेटा जो कार्बनिक रसायन आपको शब्द दिखता है, कार्बनिक रसायन दिख रहा है ना आपको शब्द, ये कार्बनिक रसायन, इस कार्बनिक रसायन के अंतर्गत बेटा हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब ये सर एक क्वेश्चन हमारे पास ये फिर आके खड़ा हो गया है कि सर कार्बनिक रसायन में हम किसका अध्ययन करते हैं? कार्बनिक यौगिकों का, ठीक है। अब सर ये कार्बनिक यौगिक क्या चीज है, क्या है कार्बनिक यौगिक? तो बेटा जो कार्बनिक यौगिक है, एक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अंदर ना बेटा कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिक बेटा ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अंदर कौन होता है बेटा? कार्बन होता है, ठीक है। ऐसे यौगिक जिसके अंदर कार्बन होता है वो आपका कार्बनिक यौगिक है। जैसे मैंने बेटा यहां पर लिख दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड OH। आप इस यौगिक को देखिए, क्या इस यौगिक के अंदर बेटा कार्बन है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये बैठा है कार्बन, मतलब ये कार्बनिक यौगिक है। मैंने बेटा C6H6 और बेटा यहाँ पर O6 लिख दिया। तो वो मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा बताओ इसके अंदर कार्बन है? आप बोलोगे हाँ सर इसके अंदर कार्बन है, मतलब ये कार्बनिक यौगिक है ना। मैंने यहाँ पर बेटा C6H6 लिख दिया, बताओ ये कार्बनिक यौगिक है? आप बोलोगे हाँ सर कार्बनिक यौगिक है। तो बेटा जितने भी यौगिक हैं जिसके अंदर कार्बन उपस्थित होता है वो आपका कार्बनिक यौगिक होता है ना। तो कार्बनिक रसायन में बेटा हम किसका अध्ययन करते हैं? कार्बनिक यौगिकों का। और कार्बनिक यौगिक क्या है? ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है वो है कार्बनिक यौगिक। क्लियर हो गया? अब बेटा कार्बनिक यौगिक की संख्या एक दो नहीं, हजारों में है इन कार्बनिक यौगिकों की संख्या। कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा है ना। तो कार्बनिक यौगिक को पढ़ने से पहले हमें कार्बनिक यौगिक के मुखिया को पढ़ना पड़ेगा। और कार्बनिक यौगिक का मुखिया बेटा कौन होता है? कार्बन होता है। कौन होता है बेटा? कार्बन होता है। तो ध्यान रखना कार्बनिक यौगिक का बेटा मुखिया कौन है? कार्बन। और सबसे पहले बेटा हमें पढ़ना पड़ेगा कार्बन को। तो आओ जरा जान लेते हैं कार्बन को, इसके बाद हम आगे हम चीजों को देखते हैं। तो बेटा कार्बन की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा? कार्बन की बात की जाए तो ये लिख दिया मैंने कार्बन। आपको पता है कार्बन का संकेत ना बेटा C होता है। कार्बन का संकेत कितना होता है बेटा? C होता है। और कार्बन का संकेत C होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक बेटा कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का संकेत बेटा क्या होता है? C। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। अगर इनके जो 6 परमाणु क्रमांक है, अगर इनके इलेक्ट्रॉन को हम कक्षाओं में भरेंगे ना बेटा, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि पहली कक्षा में 2 ही भराते हैं। और फिर दूसरी कक्षा में बेटा कितने भराएंगे? 4 भराएंगे, क्योंकि 6 ही है ना। इसके इलेक्ट्रॉन कैसे भराते हैं बेटा? आपको पता है कक्षाओं में पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और ये फिर 32, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भराते हैं ना। तो पहले में 2 क्यों भरे? क्योंकि 2 ही भराते हैं। दूसरे में 4 क्यों भरे? देखो दूसरे में तो 8 भराते हैं, लेकिन 4 क्यों भरे? क्योंकि जब हमने 2 भर दिए तो इसके पास टोटल 6 ही है, तो 4 ही बचे ना। तो बेटा अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? मतलब हाँ। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन बेटा अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 4। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? संयोजी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं, मतलब इसकी संयोजकता भी बेटा कितनी है? 4 है।
संयोजी इलेक्ट्रॉन तो ही संयोजकता का निर्माण करते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए इसकी संयोजकता बेटा कितनी हो गई, 4 हो गई। और अगर हम इसके ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें बेटा, किसकी बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था की अगर हम इसकी बात करेंगे ना बेटा, तो आप ये बताओ इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इसको बताओ अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखो होते कितने हैं, 8 है, कितने 4, तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो +4 और ग्रहण करेगा तो -4, मतलब यहां से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बेटा प्लस या फिर -4 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कितना, प्लस या -4 हो सकती है इसकी संयोजकता। क्लियर हुआ बेटा इतना, ठीक है। इसके बाद बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट नोट है, उस नोट को आप याद रखो। क्या है नोट बेटा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, कौन सी केमिस्ट्री बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं आपको। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जो संयोजकता होती है, क्या होती है, संयोजकता होती है, ठीक है, या फिर हम कहें ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था, वह बॉन्ड में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, बॉन्ड में बदल जाती है, ये याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहीं लिख लेना, है ना। कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठे होंगे, आप इन चीजों को लिखते जाना, आपकी कॉपी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था किसमें बदल जाती है, बॉन्ड में बदल जाती है, ठीक है ना। अब देखो इसकी संयोजकता कितनी है बेटा, कार्बन की 4, या ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 4 है। तो अब ऑक्सीकरण अवस्था 4 है तो कितने बॉन्ड रखेगा बताओ आप, 4 बॉन्ड रखेगा। देखो संयोजकता किसमें बदलती है, बॉन्ड में। अब ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 4 है, मतलब कार्बन अपने पास कितने बॉन्ड रखेगा, 4 बॉन्ड रखेगा। कितने बॉन्ड रखेगा, 4 बॉन्ड रखेगा। और आओ और उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे H पर क्या होता है बेटा, 1 होता है, तो जिस पर जितना प्लस या जितना माइनस होता है वो उतने बॉन्ड अपने पास रखता है। तो बताओ कार्बन पर 1+ या 1- होता है, तो बताओ सॉरी हाइड्रोजन पे 1+ या 1- होता है, तो बताओ हाइड्रोजन कितने बॉन्ड रखेगा। तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन पे 1+ या 1- होता है इसलिए 1 बॉन्ड रखेगा। हाँ सही बात है। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2- होता है, क्या होता है 2-, तो बताओ ऑक्सीजन कितने बॉन्ड रखेगा। तो इस पर 2 दिख रहा है ना, तो आपका ये 2 बॉन्ड रखेगा। कितने बॉन्ड रखेगा, 2 बॉन्ड रखेगा, ठीक है। अब जैसे OH है, OH पर कितना होता है बेटा, 1- होता है, तो OH बताओ कितने बॉन्ड रखेगा, तो OH क्या रखेगा, 1 बॉन्ड रखेगा। तो जिस पर जितना प्लस या जितना माइनस होता है ना बेटा, वो उतने बॉन्ड रखता है। तो ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो संयोजकता है ऐसे करके नहीं लिखते, संयोजकता को काय में बदल देते हैं बेटा, बॉन्ड में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो संयोजकता होती है बेटा या ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो काय में बदल जाती है, बॉन्ड में बदल जाती है। ये बात हो गई पता आपको, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब ऑर्गेनिक यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन की संयोजकता कितनी है बेटा, 4 है। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है ना, ठीक है। अब कार्बन की संयोजकता बेटा 4 है, मतलब कार्बन अपने पास कितने बॉन्ड रखेगा, बोलो। कार्बन अपने पास बेटा 4 बॉन्ड रखेगा। कितने बॉन्ड रखेगा, 4 बॉन्ड। अब ध्यान रखना जिंदगी में, आपकी जो जिंदगी है आगे भी आएगी, इसमें आप कोई भी पाप करना लेकिन चलेगा, कोई भी पाप करना जिंदगी में चलेगा, लेकिन कार्बन को अनबैलेंस कर दिया ना, तो ये जो पाप है वो माफ करने योग्य नहीं है। क्योंकि कार्बन को बेटा अनबैलेंस कर दिया मतलब कार्बन तड़प तड़प के मर जाएगा। और आपको इतना पता है कि किसी को तड़पा तड़पा के मारना सबसे बड़ा पाप होता है। तो ध्यान रखना जिंदगी में कोई भी गलती करना चलेगी, लेकिन कार्बन को संयोजकता 4 ही रहना चाहिए। 4 से ज्यादा या कम होगी तो ये पाप होगा, और ये पाप कभी माफ करने योग्य नहीं होगा। तो ध्यान रखना कार्बन की संयोजकता 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड रखेगा। अब वो भाई 4 बॉन्ड कैसे कैसे रख सकता है उसको देख लो। तो बेटा जो कार्बन 4 बॉन्ड रखता है वो ऐसे रख सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड ऐसे हो सकते हैं। देखो 1 2 3 4, आपको हर हालत में कार्बन के चारों ओर कितना गिनना है बेटा, 4 गिनना है। कितने गिनने हैं, 4। ऐसे हो गए 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना चाहते बेटा तो 2 बॉन्ड इधर लगा दो, 2 बॉन्ड इधर लगा दो। बोलो 4 हो गए कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर हो गए 4, ठीक है। ऐसे भी नहीं करना चाहते बेटा तो आप 3 बॉन्ड इधर लगा दो, 1 बॉन्ड इधर लगा दो, हो गए 4। तो कैसे भी करो आपके कार्बन के चारों ओर आपको कितना गिनना है बेटा, 4 गिनना है। कितना गिनना है,
4 गिनना है। ये बात हो गई पक्का, आपको पता, ठीक है। लेकिन सर आपको बॉन्ड जरूरी है क्या बॉन्ड से ही करें, सिर्फ किसी और के द्वारा नहीं कर सकते? हाँ, किसी और के द्वारा भी कर सकते हो। आओ जरा समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे 1+ होता है, मतलब हाइड्रोजन कितने बॉन्ड रखेगा? 1 बॉन्ड रखेगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे 2- होता है, मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड रखेगा? हाँ सर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड रखेगा, ठीक है। अच्छा, Cl पे 1- होता है, बताओ कितने बॉन्ड रखेगा? 1 बॉन्ड रखेगा। तो जिस पर जितना प्लस या जितना माइनस वो उतने बॉन्ड रखता है। तो अगर बेटा आपको कार्बन को बॉन्ड के द्वारा बैलेंस नहीं करना है तो इनके द्वारा भी कर सकते हो, जैसे H के द्वारा हमें करना है। तो बताओ कार्बन को बैलेंस करने के लिए कितने H लगाना पड़ेंगे? बताओ। देखो, एक H के पास 1 बॉन्ड होता है, एक H के पास कितना बॉन्ड होता है? 1 बॉन्ड। अब कार्बन कितने बॉन्ड रखता है? 4 बॉन्ड। तो कार्बन के कितने बॉन्ड रखता है? 4, तो कितने H लगाने पड़ेंगे? 4 बॉन्ड H लगाने पड़ेंगे। एक H 1 बॉन्ड देगा तो 4H 4 बॉन्ड दे देंगे, हो जाएगा बैलेंस। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर हमने कार्बन के साथ 3H लगाए तो क्या 4 हो गए? बोलोगे आप, नहीं होगे, क्योंकि 3H लगाए तो 3H बॉन्ड मिलेंगे, एक फिर भी कम है तो आप 1 बॉन्ड लगाओगे। तो यदि कार्बन के साथ आप 3H लगाओगे ना तो 1 बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कार्बन के साथ अगर 2H लगाएंगे बेटा तो आपको 2 बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 4 गिनना है ना, तो 2 और 2 4। अगर कार्बन के 1 H लगाया तो कितने बॉन्ड लगाने पड़ेंगे? हमें 4 करना है ना बेटा, अभी तो 1 H लगाया तो 1 ही हुआ, तो 3 आप बॉन्ड लगा दो, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे प्रिय साथियों कि अगर हमें कार्बन को बैलेंस करना आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी भी हो, किस प्रकार की भी हो, हमसे बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो कार्बन को या तो ऐसे बैलेंस करो या ऐसे बैलेंस करो, ठीक है। एक और तरीका आपको बता रहा हूं, जैसे मान के चलो यार सर हम H के द्वारा करना ही नहीं चाहते, हम H के द्वारा बैलेंस नहीं कर रहे, हम कार्बन को O के द्वारा बैलेंस कर रहे हैं। तो बताओ O कितने बॉन्ड रखता है? 2 रखता है। तो O कितने जोड़ना चाहिए O से C से कि 4 हो जाए? तो एक O 2 बॉन्ड रखता है तो 2 O जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, मतलब 2 O जोड़ेंगे अपन, ठीक है ना। अगर हम कार्बन से Cl जोड़ना चाहते हैं तो कितने Cl जोड़ना पड़ेंगे बताओ? तो आप बोलोगे सर एक Cl 1 बॉन्ड रखता है और C की 4 होती है तो 4 Cl जोड़ना पड़ेंगे, समझ रहा है कि नहीं। तो ये इस टाइप से आपको ये बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्बन की बैलेंस ही हुई, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से पढ़ना चाह रहे हो तो बिल्कुल यार ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, और शुरू से अंत तक देख लिया तो जिंदगी में यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ाते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो या कॉपी में आप लिख रहे हो तो कॉपी में लिख लो, क्योंकि इन चीजों को अब मैं हटा रहा हूं, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो इस मुझे जगह चाहिए तो इनको मैं हटाऊंगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब ध्यान रखना मैं बार बार ये बोलूंगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। याद आपको होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया ये चीजें, ठीक है ना। चलो अब आगे बेटा आपको कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बन के नाम पता होना चाहिए। तो बेटा मैंने ये कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बन के नाम लिखे हैं 10 कार्बन के, ठीक है। तो इनको याद रहना, आपको रखना है बेटा। एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम हमेशा ध्यान रखना, एक कार्बन अगर है तो मैथ बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? मैथ। 2 कार्बन को बेटा एथ बोला जाता है, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन्ट और 10 को डेक। ये ध्यान रखना इस बात को, ये कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बन के नाम है, 2-3 बार आप पढ़ोगे ये आपके दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बताने वाला हूं। अब देखो कार्बनिक यौगिक की श्रेणियां, तो बेटा जो कार्बनिक यौगिक है इस कार्बनिक यौगिक की 4 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं बेटा? 4 श्रेणियां होती है। किसकी हैं? ये कार्बनिक यौगिकों की, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों की बेटा 4 श्रेणियों में पहली श्रेणी जिसका नाम है बेटा एल्केन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? एल्केन श्रेणी पहली श्रेणी है जिसका नाम है एल्केन श्रेणी, ठीक है ना। अब एल्केन श्रेणी आपको नाम दिख गया एल्केन, अगर हम आपसे बोले कि इसका बेटा प्रत्यय निकालो, क्या निकालो बेटा? प्रत्यय निकालो, तो आप बोलोगे सर क्या है इसका प्रत्यय? तो आप निकालो, पढ़ो, एक दो बार पढ़ लो, आपको अपने आप आ जाएगा प्रत्यय सामने। एल्केन, एल्केन क्या निकल रहा है? प्रत्यय एन निकल रहा है ना बेटा, क्या निकल रहा है? एन। तो बेटा इसका प्रत्यय हाँ सही है, एन ही है। क्या है इसका प्रत्यय? एन ही है। देखो एल्केन, पीछे एन ही जो जुड़ा है ना, हाँ एन प्रत्यय। इसके अलावा बेटा आपको सूत्र पता होना चाहिए, और सूत्र तरीके से याद रखना। देखो यहां लिख दिया बेटा मैंने Cn, मैंने कोई संख्या दे दी C के साथ n, ठीक है, कोई संख्या दे दी, क्या दे दी? n, और फिर मैंने लिख दिया H, और यहां लिख दिया मैंने 2n। तो बताओ H
कार्बन का कितना है बताओ, दुगना है। देखो Cn है तो ये 2n है, अब 2 का गुणा हो गया मतलब दुगना हो गया। तो देखो ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन अभी कार्बन से क्या हुए हैं, दुगने हुए हैं। क्या हुए हैं, दुगने, लेकिन मैंने +2 कर दिया, मतलब क्या हो गया बेटा। तो देखो ये तो हमें पता है हाइड्रोजन कार्बन के क्या हो गए, दुगने हो गए, लेकिन दुगने से भी मैंने 2 अधिक कर दिए। ठीक है, हाँ, तो ये बात याद रखना है मेरे डियर साथियों कि जो एल्केन श्रेणी है, इस एल्केन श्रेणी में हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 अधिक होते हैं। दुगने से कितने अधिक होते हैं बेटा, 2 अधिक होते हैं। आओ अब इसके फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे बेटा अगर हमें इस श्रेणी का कोई यौगिक बनाना है एक कार्बन के साथ, तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, तो दुगने से 2 अधिक। अब एक का दुगना कितना होता है, तो एक का दुगना 2, और 2 अधिक मतलब 2 में 2 जोड़ दो, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो ध्यान रखना अगर इस श्रेणी का कोई यौगिक है तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि दुगने से 2 अधिक होते हैं ना, तो दुगने से 2 अधिक, एक का दुगना 2 और 2 से 2 अधिक कहिए 4। अब सर इसका नाम क्या होगा, तो भाई नाम तो आप ही सिखाओगे, है ना, टेंशन मत लो। देखो एक कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, मैथ, तो एक ही कार्बन है ना, तो हमने क्या लिख दिया बेटा, मैथ लिख दिया। क्या लिख दिया, मैथ। अब ये बताओ कौन सी श्रेणी का है, तो आप बोलोगे सर एल्केन श्रेणी का है, तो एल्केन का प्रत्यय क्या होता है बेटा, एन, तो मैथ में एन जोड़ दो, क्या बन गया, मैथेन बन गया। क्या बन गया, मैथेन बन गया। ठीक है, अब 2 कार्बन से अगर हम बनाए तो बताओ कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे इस श्रेणी में, तो सर दुगनी से 2 अधिक लेते हैं, तो 2 का दुगना 4 और 4 में 2 जोड़ दो, कितने होगा बेटा, 6। कितने हो गए, 6। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, तो सर 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, तो हाँ एथ लिख दो आप, कोई दिक्कत है क्या। कौन श्रेणी का है, एल्केन, एल्केन का प्रत्यय क्या है, एन, तो एथेन कार्बन है, तो 2 कार्बन दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन, 2 का दुगना कितना हो गया, 4 और 4 में 2 जोड़ दिए, कितने हो गए, 6। अब 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, एथ लिख दिया। अब एथ में एन जोड़ दिए, क्या बन गया, एथेन बन गया। ठीक है, अब 3 कार्बन है मेरे डियर साथियों, तो हाइड्रोजन आप बताएंगे कितना लेंगे, तो दुगने से 2 अधिक लेना, तो 3 का दुगना कितना होता है, 6 और 6 से 2 जोड़ दिए, कितने हो गए, 8, 8 होंगे। अब 3 का नाम क्या होगा बेटा, तो 3 का नाम क्या है, प्रोप, क्या है, प्रोप, और प्रोप में एन जोड़ देंगे क्योंकि एल्केन का है ना, तो प्रोपेन बन जाएगा। ऐसे करके आप 4 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन लोगे आप, दुगने से 2 अधिक, 4 का दुगना 8, 2 अधिक कर दो, कितने, 10। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन को ब्यूट और ब्यूट में एन जोड़ेंगे, ब्यूटेन। ऐसे करके बेटा आप 10 तक बनाना है ना, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये पहली श्रेणी होती है बेटा कंप्लीट। इसके बाद हमारी दूसरी श्रेणी है बेटा जिसका नाम है एल्किल श्रेणी। कौन श्रेणी बेटा, एल्किल श्रेणी, एल्किल श्रेणी। ठीक है, अब एल्किल श्रेणी में प्रत्यय हमें पता होना चाहिए, तो इसको 2 बार पढ़ लो, प्रत्यय आपके सामने आ जाएगा, एल्किल। क्या बोल रहा है ये, एल्किल। प्रत्यय बोलो क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर एल आ रहा है प्रत्यय, क्या आ रहा है, एल, तो हाँ सही बात है बेटा, एल ही है इसका प्रत्यय, एल आ गया प्रत्यय। अब इसका सर सूत्र क्या है, तो बेटा इसका सूत्र है, देखो ये क्या लिखा मैंने, Cn और फिर मैंने लिख दिया H2n+1। देखो यहाँ दुगने से कितना था बेटा, 2 अधिक था, और यहाँ दुगने से क्या है, 1 अधिक। और एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि इस श्रेणी में बेटा सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब अगर इस श्रेणी के कुछ कार्बन है तो उसमें अलग से एक सिंगल बॉन्ड लगाओगे तभी वो वाली ये वाली श्रेणी बैलेंस होगी, लेकिन ये वाली श्रेणी पूरी बैलेंस चलती है, इसमें ना कोई सिंगल होता है ना कोई डबल, अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। और ध्यान रखना इस श्रेणी में प्रत्येक कार्बन ठीक है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कौन से जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस श्रेणी में प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है ना, अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ मैंने देखो सिंगल बॉन्ड लिखा, मतलब इसमें अलग से सिंगल बॉन्ड लगाने की जरूरत होती है। जब मैं इनको बैलेंस, जब इनकी मैं संरचना बनवाऊंगा ना तब आपको मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना उस बात की, ठीक है ना। चलो आगे देखो इधर, 2 श्रेणियां हो गई, इनकी संरचना बनाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। एल्किल श्रेणी हो गई, तो बेटा एल्किल श्रेणी का सूत्र आपको पता चल गया, दुगने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो बेटा अगर एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, दुगने से 1 अधिक, तो 1 का दुगना 2 और 2 से 1 अधिक बेटा कितना हो गया, 3। तो आप बताओ एक कार्बन क्या 3 हाइड्रोजन से बैलेंस होता है, नहीं सर, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब यहाँ 3 H लगाए तो 3 ही बैलेंस हुई, तो अलग से एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, तब तो जाके 4 होगा ना, 3 और 1 4, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। सर इसका नाम क्या है, तो देखो एक को क्या बोलते हो बेटा, आप खुद बता दो, एक को आप बोलते हो मैथ। कौन सी श्रेणी का है,
एल्किल का। तो प्रत्यय क्या है? एल। तो मैथ में एल जोड़ दो, क्या बन गया? मैथिल बन गया। समझ गए? ठीक है। दो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे बेटा? दुगने से एक अधिक। तो दो का दुगना चार, चार से एक अधिक पांच। क्या अलग से सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा? हाँ, अलग से सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा इसमें बेटा, है ना। इसका नाम क्या होगा? तो बेटा दो को हम क्या बोलते हैं? तो सर दो को हम एथ बोलते हैं। एल्किल का है इसलिए हम इल लगा देंगे तो बन जाएगा एथिल। ठीक है ना। तीन कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे बेटा? दुगने से दो अधिक, तीन का दुगना छह, छह से एक अधिक सात, एक अलग से सिंगल बॉन्ड इसमें लगेगा। तीन को क्या बोलते हो बेटा? आप देख लो, प्रोप बोलते हो ना, प्रोप में क्या जोड़ दो? एल, प्रोपिल बन गया। चार कार्बन है तो हाइड्रोजन 9 लेने पड़ेंगे ना बेटा, देखो दुगने से एक अधिक। हाँ, चार को क्या बोलते हो? देख लो, ब्यूट बोलते हो, तो ये लिख दिया ब्यूट, और ब्यूट में क्या लगा दोगे? एल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटिल। ऐसे करके बेटा ये पूरा कंप्लीट कर लेना, 10 तक आप बनाना, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे बढ़ेंगे और तीसरी श्रेणी पे बात करेंगे बेटा। और तीसरी श्रेणी जिसका नाम है मेरे डियर साथियों क्या? एल्कीन श्रेणी। ठीक है, तीसरी श्रेणी है जिसका नाम है एल्कीन। क्या है बेटा? एल्कीन। ठीक है ना बेटा। तो एल्कीन का बेटा प्रत्यय क्या होगा? तो आप देख लो ना, प्रत्यय दो बार पढ़ो आपके सामने आ जाएगा। एल्कीन प्रत्यय बेटा ईन आ रहा है ना, क्या आ रहा है? ईन आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सूत्र CnH2n, ये क्या कह दिया सर? बिल्कुल दुगना। हाँ बेटा दुगना, केवल दुगना, जितना कार्बन है उससे दुगना क्या होगा? हाइड्रोजन। ना एक अधिक होगा ना दो अधिक होगा, दो अधिक इसमें होंगे, एक अधिक इसमें होगा, ये में केवल क्या होगा बेटा? दुगना होगा, है ना सर। सूत्र, हाँ ये सूत्र हो गया। सर इसमें कोई सिंगल डबल? हाँ, तो बेटा ध्यान रखना इसमें डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड अलग से नहीं लगाना पड़ता, अगर एक कार्बन है तो ही डबल बॉन्ड आपको अलग से लगाना पड़ेगा, और बाकी ये जो डबल बॉन्ड है वो बीच में आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में आएगा बेटा। ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर एल्कीन श्रेणी है तो उसमें एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। ठीक है, अब आपको जब मैं तोड़ के बताऊंगा ना तो सब समझा दूंगा, अभी आप इतना याद रखना कि एल्कीन श्रेणी में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलो एक कार्बन होगा तो बेटा कितने हाइड्रोजन होंगे? तो आप बोलो देखो, दुगने होते हैं ना, तो एक कार्बन है तो एक का दुगना क्या हो गया? दो, दो हाइड्रोजन। तो बताओ एक कार्बन कभी दो हाइड्रोजन से बैलेंस होगा? नहीं, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो 2 है H, तो अलग से एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा तब तो 4 होंगे ना। एक कार्बन के चारों ओर हमें 4 करना पड़ते हैं, तो 2 H और 2 बॉन्ड हो गए ना 4, तो अलग से लगाना पड़ेगा एक। ठीक है, पर एक कार्बन है तो ही अलग से लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर दो कार्बन है तो फिर अलग से नहीं लगाना। ठीक है, दो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? 4 होंगे, दो का दुगना 4। अब इनके बीच में होगा, जो कार्बन, दो कार्बन है कार्बन के बीच में होगा, अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो एक कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ। और मैथ में इन लग जाएगा, क्या बन जाएगा? मैथीन। दो कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं? एथ। एथ में इन लग जाएगा, क्या बन जाएगा? एथीन। तीन को क्या बोलते हैं बेटा? तीन को देखो आप प्रोप बोलते हैं। प्रोप, हाइड्रोजन कितने होंगे? 6, क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपीन हो जाएगा। चार को बोलेंगे प्रोप, प्रोप में इन जोड़ देंगे, प्रोपीन। ऐसे पांच, चार कार्बन होंगे, 8 हाइड्रोजन होंगे, क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटीन हो जाएगा। तो ऐसे कर कर आप 10 तक बना लेना। क्लियर है बेटा? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी श्रेणियां हो गई बेटा? 3 श्रेणियां होती हैं हमारी कंप्लीट। 3 श्रेणियां बेटा हमारी कंप्लीट होती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं बेटा चौथी श्रेणी पर। बेटा आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये ध्यान रखना, ये चीजों को समझते हुए चलना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है ना। तो बेटा अब हम चौथी श्रेणी देख लेते हैं, और चौथी श्रेणी जिसका नाम है एल्काइन। क्या है बेटा? एल्काइन। ये लिख दिया मैंने, एल्काइन। ठीक है, अब आयन दो बार पढ़ लो, प्रत्यय आ जाएगा सामने। तो प्रत्यय बेटा इसका क्या आ जाएगा? प्रत्यय क्या आ जाएगा सामने? तो प्रत्यय आ जाएगा इसका आयन। प्रत्यय क्या आ जाएगा? आयन। ठीक है ना। चलो अब इसका सर सूत्र क्या होता है? तो सर सूत्र होता है इसका CnH2n-2। मतलब सर ये क्या बोल दिया आपने? हाँ बेटा, ये दुगने से दो कम लिख रहा है ना आपको। दुगने से कितना कम बेटा? दो कम। अभी देखो, दुगने से दो अधिक था, दुगने से एक अधिक था, दुगना ही था, और इसमें दुगने से दो कम। तो बेटा अगर एक कार्बन होगा तो सर एक मिनट, इसमें बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान रखना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कार्बन कार्बन के बीच बेटा कौन सा बॉन्ड आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा आएगा? डबल। और यहाँ कौन सा आएगा? सिंगल। इसमें अलग से लगाने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ केवल एक कार्बन में अलग से लगाना है, और सब में बीच में, और यहाँ बीच में ही लगेगा। ठीक है, चलो
तो यहाँ पर एक कार्बन होगा तो सर हाइड्रोजन कितने होंगे, तो सर दुगने से दो कम, तो एक का दुगना कितना, दो, और दो से दो कम किए तो जीरो आ जाएगा, मतलब एक कार्बन से ये श्रेणी नहीं बनती। आप देखना, खुद देखो ना, दुगने से दो कम चाहिए ना, तो एक कार्बन का दुगना दो हुआ और दो से दो कम किए क्या आ गया, जीरो आ गया, मतलब एक कार्बन से श्रेणी नहीं बनती। ठीक है, अगर दो कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, दुगने से दो कम, तो दो का दुगना कितना हुआ बेटा, चार, और चार से दो कम कर दो कितने आ गए, दो, मतलब यहाँ दो हाइड्रोजन होंगे। इसका नाम क्या होगा, तो भाई नाम तो खुद बनाओ, देखो दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ। अब एथ में आयन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, एथाइन, क्या बन जाएगा, एथाइन। ठीक है, तीन कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे सर, तो तीन का दुगना छह, और छह में से दो कम कर दो चार, तीन को क्या बोलते हो बेटा, प्रोप बोलते हो, तो ये बोल दिया हमने प्रोप, प्रोप में आयन जोड़ दिया, प्रोपाइन। चार कार्बन तो हाइड्रोजन कितने बेटा, छह, चार का दुगना आठ, दो कम कर दो छह, इसका नाम क्या, तो पता नहीं बेटा, ब्यूटाइन होगा शायद, बिल्कुल होगा कि नहीं, क्योंकि चार को ब्यूट, ब्यूट में आयन जोड़ दिया, ब्यूटाइन। तो ऐसी श्रेणी बनेगी। और अगर बेटा हाइड्रोजन, ये कार्बनिक यौगिक की श्रेणियों को पहचानना है कि कौन सी श्रेणी है, तो आप उनको हाइड्रोजन की संख्या को देखकर पहचान सकते हैं। और जैसे मैंने नाम बोला तो प्रत्यय से आप पहचान सकते हो, जैसे मैं आपको नाम बोल रहा हूँ, मैंने बोला बेटा पेंटाइन, मैंने क्या बोला, पेंटाइन, तो आप देखो मैंने पेंटाइन बोला, इसमें आयन आ रहा है ना पीछे, मतलब ये एल्काइन का है। मैंने बोला बेटा प्रोपीन, प्रोपीन क्या आ रहा है, इन आ रहा है ना, तो मतलब कौन सी श्रेणी का है, एल्कीन का है। मैंने बोला मेथाइन, कौन श्रेणी का है, आयन आ रहा है, इन आएगा तो इस श्रेणी का, आयन आएगा तो इस श्रेणी का, और एल आएगा तो इस श्रेणी का। जैसे मैंने बोल दिया बेटा पेंटेल, पेंटेल एल आ रहा है मतलब इस श्रेणी का। मैंने बोला ब्यूटेन, क्या आ रहा है, एन आ रहा है मतलब इस श्रेणी का। समझ गए ना, तो ध्यान रखना है ना। अगर आपसे बोला जाए कि बेटा इस श्रेणी का कोई यौगिक बनाओ, तो इस श्रेणी का यौगिक बनाना है, जैसे हमने बोला कि 4 कार्बन से ये श्रेणी का यौगिक बनाओ, या फिर हमने बोल दिया 6 कार्बन से इस श्रेणी का यौगिक बनाओ, तो आप 6 कार्बन लोगे, कितने कार्बन लोगे बेटा, एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूं बेटा, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो इस श्रेणी से 6 कार्बन लोगे, और हाइड्रोजन कितने लोगे, दोगुने से 2 अधिक, तो 6 का दुगना 12, और 12 से 2 अधिक 14, मतलब H कितने लेने पड़ेंगे, 14 लेने पड़ेंगे। 6 को क्या बोलते हो, हेक्स, हेक्स में n जोड़ दोगे, हेक्सेन बन जाएगा। समझ गए, जैसे इस श्रेणी का यौगिक बनाना है तो दोगुने से 1 अधिक हाइड्रोजन लेना है आपको, कितना, दोगुने से 1 अधिक। तो जैसे हमने बोला कि 5 कार्बन से बनाओ, तो 5 कार्बन ले लिए और दोगुने से 1 अधिक, 5 का दुगना 10 और 1 ज्यादा 11 हाइड्रोजन ले लिए। तो ऐसे करके ये श्रेणी आपको बना भी देना है, ठीक है। तो ये याद रखना मेरे डियर साथियों, ये श्रेणी हमेशा बैलेंस होती है, मतलब इस श्रेणी में जितने कार्बन हैं उससे दोगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन अगर हैं तो वो बैलेंस है, मतलब प्रत्येक कार्बन बैलेंस है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है इसमें, ठीक है। और इसमें अलग से सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ता है, और इसमें एक कार्बन है तो अलग से डबल बॉन्ड लगाओगे, और बाकी कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। ध्यान रखना कि एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। अब इनको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सारी बातें आपको बहुत अच्छे से अगर समझ में आ गई हैं तो अब हम बढ़ेंगे बेटा आगे। मैं यहाँ पर अब इनका संरचना सूत्र आपको लिखना बताता हूँ, समझाता हूँ, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये सीख गए तो आगे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो आओ यहाँ देखते हैं, जैसे बेटा मैंने एक यौगिक लिया और मैंने लिख दिया यहाँ पर C4H10, मैंने लिख दिया बेटा यहाँ C4H10। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि जो C4H10 है ये कौन सी श्रेणी का है। तो आप बोलेंगे सर C4H10, हाइड्रोजन देखो आप दुगने से 2 अधिक है, और दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन इस श्रेणी में है, मतलब एल्केन श्रेणी में होता है, ठीक है। कौन श्रेणी में है, एल्केन श्रेणी। और आपको पता है एल्केन श्रेणी में प्रत्येक जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, बस कुछ नहीं करना होता है। तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन दिख रहा है ना आपको 4, सबसे पहले इन 4 कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड से जोड़कर ऐसे लिख देना है। देखो आपने 4 कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड से जोड़ के लिख दिया। अब इसके अलावा बेटा आपको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, मतलब कार्बन अपने पास कितने बॉन्ड रखता है, 4 रखता है। तो आप प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड करो। अभी देखो इस कार्बन के चारों ओर केवल एक बॉन्ड लगा है, हमें कितने करने हैं, 4, तो एक इधर लगा दिया, 2 एक इधर लगा दिया, 3 एक इधर लगा दिया, 4 हो गए 4, ठीक है।
अब इस कार्बन के चारों ओर बेटा 4 बॉन्ड लगाना है। अभी कितने बॉन्ड है, एक इस तरफ लगा, एक इस तरफ लगा, कितने हो रहे हैं 2, हमें कितने करने हैं 4, तो एक नीचे लगा दो, एक ऊपर लगा दो, हो गए 4, ठीक है। अब इसके हमें कितने करने हैं 4, तो अभी 2 ही दिख रहा है, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, कोई दिक्कत, ठीक है। इसका एक दिख रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, हो गए 4। अब जो बॉन्ड लगाए उनसे आप क्या जोड़ देना, H जोड़ देना, ठीक है, क्या जोड़ देना, H, यहां मैंने H जोड़ा, यहां H, देखो प्रत्येक जगह बेटा क्या जोड़ देना, आप H जोड़ देना। आपका ये यौगिक है, इसका संरचना सूत्र बन गया। ये जो दिख रहा है ना, इसका संरचना सूत्र ये बन गया, ठीक है ना, ये इसका क्या बन गया बेटा, संरचना सूत्र बन गया। ऐसे बनाते हैं हम संरचना सूत्र, आओ और बनाते हैं, टेंशन नहीं लेना। जैसे मैंने बेटा यहाँ C6 लिख दिया और H मैंने लिख दिया 14। आप बताओ कौन सी श्रेणी क्या है, तो आप बोलोगे सर दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है, मतलब एल्केन का है। और एल्केन में तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले प्रत्येक कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। तो 6 कार्बन है तो सब कार्बन को 6 बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है, हो गए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक कार्बन के चारों ओर 4 बनाना है। तो यहाँ 1 है, अभी 4 बनाने के लिए 3 बॉन्ड लगा दिए, ये 4 बनाओ, 1 2 3 4, यहाँ 2 दिख रहे हैं, 2 और लगा दो 4, यहाँ 2 दिख रहे हैं, 2 लगा दो 4, यहाँ 4, यहाँ 4, क्लियर हो गया बेटा। अब कितने H है हमारे पास, 4, 14 H, तो वो मत गिनना आप, तो जितने आपने बॉन्ड लगाए सब जगह क्या लगा देना, H लगा देना, अपने आप ना 14 H हो जाएंगे, अपने आप ना बेटा कितने H हो जाएंगे, 14 H हो जाएंगे। चाहो तो आप काउंट कर सकते हो। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, अगर आपको एल्केन श्रेणी का संरचना सूत्र बनाना है तो सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता के रखा है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, अलग से कोई बॉन्ड नहीं होता। क्लियर हुआ बेटा। ऐसे कोई सा भी यौगिक ले सकते हो, मैंने जो प्रोसेस बताई है वही प्रोसेस का आपको पालन करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूं मैं और दूसरे टाइप के आपको बताता हूं, और आओ अपन उनको भी देख लेते हैं। तो ध्यान से सुना मेरे डियर साथियों, मैंने यहाँ पर बेटा लिख दिया है, मैंने यहाँ लिख दिया है C6 और H लिख दिया है 12। आप बताओ ये कौन सी श्रेणी का है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे सर इसमें दुगने हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है और दुगने हाइड्रोजन। तो बताओ दुगने हाइड्रोजन कौन सी श्रेणी में रहते हैं, तो आप बोलोगे सर एल्कीन में रहते हैं, और एल्कीन में बेटा कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होता है। तो सर इसको कैसे बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना, इधर देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो प्रत्येक कार्बन को सबसे पहले कौन से बॉन्ड से जोड़ लो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो, 3 और 2 5 और ये 6 जोड़ लिया। अब हमें पता है ना इसमें डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है डबल बॉन्ड, तो आपकी मर्जी जहां बोले, जहां आपका मन करे वहां एक डबल बॉन्ड बना देना, वहां बेटा क्या कर देना, एक डबल बॉन्ड बना देना जहां आपकी मर्जी करे। तो मैंने सोचा कि सर यहां बना दूं, तो यहां बना सकते हो, यहां जहां आपकी मर्जी वहां डबल, मैंने यहां डबल बॉन्ड बना दिया। अब प्रत्येक कार्बन को 4 करो, तो यहाँ 1 दिख रहा है, 4 3 की कमी है, 3 बॉन्ड लगा दिए, 1 2 लगा दिए, 1 2 लगा दिए। अब देखो 1 2 3 दिख रहा है ना, तो यहाँ 1 लगाना, ऊपर या नीचे कहीं भी 1 लगाना, क्योंकि हमें तो 4 करना होता है ना। तो 1 2 3 4, एक कितने दिख रहा है, 1 2 3 1 4, इसमें 1 2 3 और ये 4। अब जहां आपने ये बॉन्ड लगाया वहां क्या जोड़ देना, H जोड़ देना, क्या जोड़ देना बेटा, H जोड़ देना। तो ये मैंने क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया बेटा, H जोड़ दिया। बोलो बात समझ में आ गई। अब आप गिन लो 12 ही H होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करना है। और बताता हूं, मैंने बेटा ये C8 लिख दिया और H लिख दिया 16, मतलब ये आपको पता है दुगना है, मतलब एल्कीन का ही है। तो कितने, पहले 8 है ना कार्बन, तो 8 कार्बन को बेटा सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। अब हमें पता है इसमें डबल बॉन्ड है, तो आपको केवल एक डबल बॉन्ड लगाना है कहीं भी। तो मैंने बेटा यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, जहां आपकी मर्जी बोले, जहां आपका मन बोले वहां लगाना, तो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब 4 करो, तो 1 तो है ही, ये 4 ये 4 ये 4 और ये 1 2 3, एक ही लगाना 4 1 2 3 और 1 4, यहाँ इस तरफ 2 है, 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, इधर कितने लगा दो 3। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत। सबसे क्या जोड़ देना, H जोड़ देना, सबसे H जोड़ दोगे और आप गिन लोगे बेटा यहाँ पर 16 हाइड्रोजन से ज्यादा हाइड्रोजन नहीं होंगे, ये आप देख लो, तो आपको फिर गिनने की जरूरत ही नहीं है। बात आई समझ में। तो अगर दुगने हाइड्रोजन है तो बीच में एक बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाना है, बस।
आगे बढ़ाता हूँ और आपको सिखाता हूँ। तो बेटा ऐसे ही संरचना बनानी है, इनके अलावा कोई अलग से और संरचना विशेष नहीं होती। और मैं बता दूंगा जितने टाइप की भी बनती है, टेंशन नहीं लेना। अब देखो मैंने बेटा यहाँ पर 4 कार्बन ले लिए और हाइड्रोजन ले लिए बेटा दुगने से 2 कम, तो C4 है तो H6 ले लिए मैंने। कितने ले लिए? 6। अब दुगने से 2 कम लिए, मतलब ये निश्चित है कि कौन सी श्रेणी का लिया है सर ने? कौन सी श्रेणी का लिया है? एल्काइन का लिया है। अब इसकी संरचना बनाना है तो बहुत इजी है ना मेरे डियर साथियों। क्या कितने कार्बन है? 4। सबसे पहले चारों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो, चारों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो। अब हमें पता है ये एल्काइन का है और सर इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बेटा आप कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, जहां आपकी मर्जी बोले वहां लगा देना। मैं यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा दिया। अब बैलेंस करो, ये कितना हो रहा है? 1, कितना करना है? 4 हो गए 4। ये कितना हो रहा है? 2, ये 4। यहाँ देखो आप 3 और 1 4 ही हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ कितना हो रहा है? 3, इस कार्बन का 3, एक अलग से लगाना पड़ेगा 4। अब जहां जहां बॉन्ड लगाए वहां वहां H जोड़ दो। आप अपने आप देखो 6 ही हाइड्रोजन हो गए। आप अपने आप देख लो 6 ही हाइड्रोजन हो गए, 6 से ज्यादा नहीं होंगे। हो गए ना? 3 2 5 और 1 6। क्लियर हुआ ना बेटा? ऐसे बनाना है आपको संरचना। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया C8 ले लिया, ठीक है, और H ले लिया 14। दुगने से 2 कम लेना है तो 8 दूनी 16, 2 कम लेना है 14 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो 8 कार्बन है, 8 को जोड़ो पहले सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। 8 को बेटा आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ दिए। अब H कितने हैं? 14। तो पहले आप बेटा देखो एल्काइन का है तो एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। आपको ये पहचानना है कि ये कौन श्रेणी का है ना? मैंने इसलिए पहले इनको बताया। तो एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। मान लो मैंने यहाँ बना दिया, अब करो 4 बैलेंस। यहाँ 1 है, ये 4 कर दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 2 लगेंगे। यहाँ देखो 1 2 3 और 1 4, ये बैलेंस है। 1 2 3 और 1 4, ये भी बैलेंस है। यहाँ कितने हो रहा है? 1 2 और 2 लगा दो यहाँ। अब बस अपने आप क्या जोड़ दो? H जोड़ दो, अपने आप 14 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक भी ज्यादा नहीं होगा मेरे डियर साथियों, ठीक है। अपने आप 14 हो जाएंगे, एक भी ज्यादा नहीं होगा। अब तो काउंट कर लो, 3 और 2 5 और 2 7, 2 9, 2 11, 12 13 14, है ना? ऐसे आपको संरचनाओं को बनाना है। क्लियर है? तो बस बहुत आसान है ना। अब तो संरचना, कोई संरचना हो बहुत आसान है, ठीक है ना। अब मैं देखो एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूं आपको, दूसरा तरीका ही बता रहा हूं। देखो अगर आप इनको ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। जो आपने H अलग अलग करके लिखे हैं ना, उनको जोड़ दो। कितने H लगाए इससे? 1 2 3। इस कार्बन से कितने H लगाए आपने? 3। तो पहले आप लिख दो, ये लिख दिया। अब 3 H लगाए तो H आप 3 ऐसे लिख सकते हो। फिर किससे जोड़ा आपने? सिंगल बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड। इससे कितने H लगाए? एक ऊपर एक नीचे 2, तो इससे आप ना 2 H जोड़ दो। फिर सिंगल बॉन्ड C, ये C ज्यों का त्यों। इससे तो H लगाया नहीं, बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल। अब इससे कितना H लगाया? 1, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। इसको ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, और इसको ऐसे लिख सकते हो। समझ गए? ठीक है। अब आप देखो इसको बनाना बता रहा हूं। इससे कितने H लगाया आपने? इस कार्बन से 1 2 3, तो आप इसको CH3 ऐसे लिख सकते हो। इससे समझ में आई? यहाँ पर हमने C के साथ 3 H जोड़े थे, जोड़ दिए। फिर सिंगल बॉन्ड ये लगा दिया C, अब ये लिख दिया C। अब C के साथ कितने H जुड़े हैं? एक ऊपर और एक नीचे 2, तो यहाँ लिख सकते हो आप। C के साथ कितने H जुड़े हैं? 2, ऐसे लिख सकते हो। फिर आप देखो C के साथ 2 H जुड़े हैं, फिर ये आपका C रहा, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर C है, फिर इस C के साथ 2 H जुड़े हैं, लिख दो। यहाँ फिर कितने जुड़े हैं? 3। तो ऐसे करके इनकी ये संरचना भी आप बना सकते हो। तो इससे ये और इससे ये भी आपको बनाना आना चाहिए, ऐसे किसी के लिए भी होता है। तो आई होप मेरे डियर साथियों आप समझे होंगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं कुछ दूसरे टाइप की आपको संरचना बनाना सिखाता हूँ, संरचना सूत्र बनाना सिखाता हूँ। जैसे आपने लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है बेटा CH3Cl, ये लिखा हुआ है, या फिर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है CH3Cl। इसकी संरचना बनाओ। तो आप यहाँ देखो C के साथ कितने H जुड़े हुए हैं? 3। तो बस आपको करना क्या है? C के साथ 3 H जोड़ना है, बस एक इधर एक इधर एक इधर, और इधर कौन जोड़ा है? Cl, तो इधर आप जोड़ दो Cl। Cl को भी सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ना है, ठीक है। तो ये H, ये H और ये रहा H। आई बात समझ में? जैसे आपके सामने लिखा है बेटा C 2 लिखे हैं और H लिखे हैं 5, और या फिर आपका ऐसा लिखा हुआ है CH3, है ना, CH2 और फिर लिखा है OH।
बस सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। ये सी लिखा है, कितने एच जुड़े हैं, 3, ये एच ये एच ये एच, तीनों को अलग कर दो ऐसे, और इस सी के साथ फिर सी से सी और सी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना, फिर इस सी के साथ कितने एच है, 2 एच, एक इधर तो एक इधर, है ना, जहां जगह। अब फिर कौन जुड़ा है, ओ, ये जोड़ दिया ओ, फिर कौन जुड़ा है, एच, ये ऐसे करना है। सबको बस तोड़ ताड़ के लिखना है, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ के लिखना है, और कोई हमारा काम नहीं है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी के भी संरचना सूत्र आई होप बना सकते हैं मेरे डियर साथियों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।